अनुद्धाचार ने एक और विवादित बयान दिया है और इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग नाराज हैं, आपत्ति जता रहे हैं और माफी मांगने की बात भी कह रहे हैं। यह बयान पिछले कई विवादित बयानों के सिलसिले की ताजा कड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो लिव इन में रहते हैं, दरअसल वो कुत्ता और कुतिया का संबंध जीते हैं या उसी तरह का जीवन जीते हैं। यानी कि वैसे लोग जो विवाह के दायरे में हैं, उनका संबंध या उनका जीवन स्वाभिमान से भरा है, सम्मान से भरा है, शांति से भरा है, भरोसे से भरा है और समाज के भीतर समन्वय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। या वो समाज की इस तरह की शर्त को पूरा करता है। विवाह के दायरे से बाहर जाकर के अगर दो लोग रहते हैं, पुरुष स्त्री, भले उनके भीतर जितना एक दूसरे के प्रति भरोसा हो, सम्मान हो, एक दूसरे के स्वाभिमान का वो ख्याल करते हों, प्रेम हो एक दूसरे के साथ, लेकिन उस तरह का साहचर्य जो है, वो कुत्ता और कुतिया का संबंध है। ये एक ऐसा व्यक्ति सोचता है जिसको हम आचार्य कहते हैं और वो सनातन का झंडा लेकर चलने का दावा करता है। सनातन जो दुनिया में सभी जीवों के जीने की सर्वोत्तम पद्धति या सर्वोत्तम दर्शन देता है। जो व्यक्ति की निजता का, उसकी स्वतंत्रता का, उसका उसके स्वाभिमान का सबसे अधिक संरक्षण, संपोषण करता है, उस सनातन का झंडाबरदार होने का यह आदमी दावा करता है। इसलिए अनुद्धाचार के इस बयान और पिछले बयानों को जोड़ें और फिर देखें कि सनातन के दर्शन और सनातन के रास्ते पर इस तरह के लोग चलते हैं या फिर सनातन के लिए अपमान हैं। मैं आचार्य शब्द को इस आदमी के नाम से अलग कर रहा हूं। अनुद्धाचार नहीं, सिर्फ अनिरुद्ध। क्योंकि हमारे यहाँ गुरु, आचार्य, पुरोहित, पंडित, पुजारी, इन सबकी अपनी-अपनी योग्यताएँ हैं, अपना-अपना दायित्व है, उनका सम्मान है, उनकी गरिमा है, उनके पद हैं। तो अनिरुद्ध जो है, उसको लगता है कि विवाह के बगैर स्त्री-पुरुष का रहना ठीक नहीं है। यह आदमी एक बस कंडक्टर से आज धर्माचार्य कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस कंडक्टर का जीवन अपमान का जीवन है या कोई दोयम दर्जे का जीवन है। आप जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कर्म करते हैं, कर्म प्रधान है। किसी भी कर्म के माध्यम से आप अपने परिवार का धनोपार्जन करते हैं, तो आप सम्मान के अधिकारी हैं। लेकिन एक बस कंडक्टर की आर्थिक स्थिति से आज एक मालदार कथित धर्माचार्य की स्थिति में आ जाने के पीछे इस व्यक्ति का क्या रोल है? इसने कौन-सा पुरुषार्थ किया है, कौन-सा पराक्रम किया है, कौन-सी योग्यता, कौन-सी उपलब्धि है कि इतना अधिक पैसा है। लोगों को खिलाने और लोगों को अपने यहाँ रखने या पढ़ाने का दावा करने वाला व्यक्ति क्या अपना लगाता है? राजा हरिश्चंद्र है कि उसने अपना सारा राजपाट बेच दिया सत्य के लिए। हमारे आपके पैसे से ये आदमी खड़ा हुआ है और ये आडंबर से, झूठ से, फरेब से। मैं सनातन पर आता हूँ। वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, यह सब जीवन दर्शन देते हैं और जिस तरह का दर्शन हमारे सनातन से निकलता है, वो दुनिया का सर्वोत्तम दर्शन है। मैं पूछना चाहता हूं कि पुरुरवा और उर्वशी, इन दोनों के संबंध क्या थे? राजा पुरुरवा महानतम राजा, सारी पृथ्वी के राजा पुरुरवा, उर्वशी अप्सरा थी। दोनों में प्रेम हुआ और दोनों साथ साथ रहने लगी। कई जगहों पर आपको उनके बाद में विवाह करने का उल्लेख भी मिलेगा। लेकिन पुरुरवा और उर्वशी के बीच में कुछ शर्तों पर साथ रहने की बात हुई और उर्वशी ने कहा कि जब तक यह शर्त आप हमारी मानते हैं, यानी कि उनकी 2 भेड़ों की देख-रेख का, तब तक हम आपके साथ हैं। जैसी वो शर्त टूटती है, उर्वशी छोड़कर राजा पुरुरवा को चली जाती है। वो पागल हो जाते हैं। कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है कि उर्वशी को एक जगह कुरुक्षेत्र के आस-पास राजा पुरुरवा ढूँढते-ढूँढते मिल जाते हैं, तो वो उनको मूर्ख कहती हैं और कहती हैं कि तुम लौट जाओ। उनका दिल इतना टूटा हुआ है। एक स्त्री के पास अधिकार है कि वो अपने प्रेम को छोड़ करके जा सकती है, अगर उसकी शर्त पूरा नहीं होती है तो, और फिर लौटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है।
वो लौटने का विकल्प नहीं अपनाती है, उसका अपना स्वाभिमान है। राजा का अपना प्रेम है, केवल लिव इन रिलेशन नहीं था। दो लोगों के बीच में सम्मान और प्रेम का जीवन था। विश्वामित्र और मेनका के बीच में कौन सा विवाह हुआ? महान राजा विश्वामित्र, महान ऋषि विश्वामित्र और मेनका का उन पर दिल आ गया। आखिरकार उन्होंने मेनका के प्रेम के प्रति हामी भरी और दोनों के बीच में संबंध हुए, दोनों ने प्रेम किया। दोनों से एक कन्या पैदा होती है। तो दोनों के बीच में क्या संबंध था? मेनका तो चली गई विश्वामित्र को छोड़कर। दोनों ने विवाह नहीं किया, लेकिन तमाम पौराणिक आख्यानों में इन दोनों के प्रेम का उल्लेख मिलता है। शकुंतला जैसी पुत्री इन दोनों के प्रेम से पैदा होती है। एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्रेम, सम्मान, यही भाव तो था। वो भी तो लिव इन रिलेशन है। या शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका की बेटी शकुंतला ऋषि कर्ण के जरिए पाली गई। और जब राजा आते हैं दुष्यंत, तो कर्ण नहीं है। ऋषि कर्ण की गैर मौजूदगी में दोनों के बीच में प्रेम पनपता है, दोनों के बीच में संबंध होता है और कालांतर में बाद में दोनों के विवाह होता है। इसका उल्लेख आता है कालिदास ने। जैसे पुररवा और उर्वशी पर महाकाव्य लिख दिया, वैसे अभिज्ञान शाकुंतलम भी है और पौराणिक आख्यान भी है। दुष्यंत और शकुंतला के बीच में जो परिभाषित विवाह है कि आपने विवाह किया, विवाह के संस्था के भीतर आप रहते हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, माँ है, बाकी सगे संबंधी हैं, उस तरह का संबंध और उस तरह की मर्यादित स्थिति तो वहाँ नहीं है। वो कर्म के आश्रम में हैं, कण्व नहीं हैं और राजा दुष्यंत पहुँचते हैं, दोनों के बीच में प्रेम पनपता है, दोनों के बीच में संसर्ग होता है। विवाह दोनों कहते हैं कि हम कर लेते हैं, गंधर्व विवाह जिसको कहते हैं। लेकिन वो समाज स्वीकृत तो नहीं था। वो ऋषि जो पिता तुल्य थे, उनकी जानकारी में तो नहीं था और फिर दुष्यंत निकल जाते हैं। बाद में एक धीवर जब अंगूठी लेकर के पहुँचता है, उस अंगूठी से शकुंतला की याद आती है, लौटते हैं, तब तक भरत पैदा हो जाते हैं। वो क्या संबंध था? लिव इन नहीं था। हमारे आख्यान, पुराण, ब्राह्मण, वेद, यह सब व्यक्ति स्वातंत्र की बात करते हैं, लेकिन मर्यादित। और जब आप यह सब कुछ नहीं जानते हैं, आपको इनकी कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में जीवन दृष्टि आपने पैदा की ही नहीं या पैदा करने की योग्यता ही आप में नहीं है, तो आप क्यों हैं? आपको आचार्य कौन बोलता है? आचार्य की डिग्री भी अगर जो कथित तौर पर होती है, वह भी आपके पास है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। और मैं दावे से कहता हूँ कि आपके पास आचार्य की डिग्री भी नहीं होगी। अगर होगी भी तो चोरी-चकारी से कहीं से लेकर के आए होंगे। जिस आदमी को शऊर नहीं है कि दृष्टि क्या होती है। ज्ञान में 2 तरह के ज्ञान हैं। एक नॉलेज है, एक विज़डम है। जब आपके पास ज्ञान अर्जन हो जाता है और वह ज्ञान आपको दृष्टि देता है, तो विज़डम है। और दृष्टि का मतलब है विवेकशील हैं, तर्क अनुशासित जीवन जीते हैं। आपके सोचने और निर्णय में वह ज्ञान, तर्क और विवेक को ला करके खड़ा करता है और जब यह तर्क और विवेक नहीं रहते हैं, तो वह सिर्फ़ गूंगा पंडित बन कर के आप रह जाते हैं। यह सब ऐसे ही हैं, कथा याद करके बाँचते रहते हैं। हमको लगता है कि ये हमारे धर्म की सेवा करते हैं, ये धर्म का अपमान करते हैं। सनातन सभी जीवों के स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की सर्वोत्तम व्यवस्था है। जह शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति। सभी के कल्याण की बात, सभी की शांति की बात जो धर्म कहता है, वह धर्म भी इस तरह के लोगों को अपने भीतर समाहित करके रखता है, जो निजी स्वातंत्र के आधार पर, निजी निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर आपस में मिलकर के जीवन जीते हैं और वह जीवन आदरणीय होता है। अनुकरणीय होता है और मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। तो इस तरह की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है, उस व्यवस्था से परे जाकर के आप इस तरह का ऊल-जुलूल
25 साल की लड़की अगर हो जाती है, तो उसकी जवानी भर करके आ जाती है। आप सोचिएगा कि जब आप कभी कुछ कह रहे होते हैं, तो आप दरअसल पहले उसका रूपायन करते हैं, कि आप देखते हैं कि ऐसा होगा और फिर आप उस होने की स्थिति को शब्दों के ज़रिए खड़ा करते हैं, उसकी एक तस्वीर डालते हैं। जब वो भर करके आ जाती है, तो उसके बाद कहीं न कहीं तो वो गिरेगा ही, तो फिर उसकी जवानी कहीं जाती है। वो मुँह मारेगी, या मारेगा, लड़का-लड़की दोनों के लिए बराबर है, ठीक को मान लेता हूँ। लेकिन आपके पास सिर्फ़ यही है कि जितनी जल्दी हो विवाह कर लो, विवाह के बाद तो जीवन कुछ है ही नहीं। जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है और उसकी अपनी सार्थकता है, विवाह कर लेने में ही है। ऐसा ढकोसला से भरा हुआ, कुड़मगज, ढोंगी आदमी आचार्य कैसे होगा? दिन भर लकदक कपड़े पहनना, चेहरा चमका करके, पोत करके, टीका डाल करके और दिन भर अनाप-शनाप हरकतें करना, तो आपके जीवन में क्या है? क्या किया है? वैज्ञानिक हो, राजनेता हो, शिक्षक हो, कोई ऐसा दायित्व समाज का, देश का ले रखा है, जिससे कहें कि हमने तो एक समाज या एक व्यवस्था खड़ी की है। जिन लोगों को बुलाते हो, उन लोगों के सवालों का जो जवाब देते हो, आप उनके दिमाग को भी कलुषित करते हो, पूरे समाज के भीतर ज़हर बोते हो और कई लोगों को मैंने सुना कि आप कहते हैं कि बाबा तो ठीक ही कह रहा है। अरे बाबा ठीक कैसे कह रहा है? विवाह के भीतर लगातार जो तलाक होते चले जा रहे हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहने और एक दूसरे के साथ रहने में एक दूसरे की खातिर क्या कुछ नहीं बोलने और करने की स्थितियां पैदा होती हैं, उस तरह के जीवन से तो अच्छा है कि आप विवाह के बाहर ही सम्मानजनक जीवन जिएं। जब तक आप समाज के लिए अराजक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनते हैं, तब तक आप खतरनाक नहीं हैं, तब तक आप आपत्ति के लायक नहीं हैं। आपका निजी विकल्प है विवाह के भीतर रहना, विवाह के बाहर रहना। लेकिन दोनों तरह के विकल्प में जो उद्देश्य है, मकसद है, वो है समाज के भीतर साहचर्य, शांति, समन्वय और सतत विकास। अगर ऐसी स्थितियों में आप कहीं सहायक हैं, तो आपके होने किसी भी स्थिति में से कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर महाभारत का जीवन, वह समाज हमारा और वह महाभारत जिसके भीतर वेद व्यास कहते हैं यद्य हास्ति तदनत्र यन्य हास्ति ना तदनत्र। जो यहाँ है वही दुनिया में कहीं मिलेगा, जो यहाँ नहीं है दुनिया में कहीं नहीं है। इस तरह का महाकाव्य और उस महाकाव्य के साथ अपने आप को जोड़कर चलने वाला समाज, उसकी उदारता कोई आदमी कहेगा कि बड़ा घृणित व्यवस्था थी वो तो। उस तरह का समाज, उदार, खुली सोच का एक युग था, उसमें उस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था के प्रति भी आपकी अपनी जब तक दृष्टि नहीं होगी, तब तक आप उसके बारे में सही मूल्यांकन कर ही नहीं पाएँगे। और दृष्टि जो है, वो ज्ञान से, दृष्टिहीन ज्ञान अंधा आदमी है, कुड़मगज है, बददिमाग है, बदज़ुबान है, इसलिए आचार्य नहीं है। और सनातन का सर्वाधिक अपमान ऐसे ही लोग कर रहे हैं। क्या गरिमामय दर्शन है, क्या धर्म है ये, जो प्रकृति की हर शक्ति की पूजा करता है। इस दुनिया में प्रकृति के साथ मानव के जीवन और बाकी सभी जीवों के जीवन का संतुलन ही सबसे बड़ा दर्शन है और जैसे संतुलन बिगड़ता है, सबके जीवन पर संकट खड़ा होता है। यह वेद कहता है हज़ारों हज़ार पहले और आज हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी स्पीशीज़ लगातार गायब होती चली जा रही हैं। लाखों लाख स्पीशीज़ गायब हो गई हैं। दुनिया पर संकट मंडराने लगा है क्योंकि वेदों का दर्शन हमने नहीं माना। जीवों और प्रकृति के बीच में संतुलन नहीं माना।
व्यक्ति के संबंधों के बीच में सम्मान, समन्वय, संतुलन को हम नहीं मानते हैं और इस सम्मान, समन्वय, संतुलन, स्वाभिमान के जीवन को मूल मंत्र बना करके जो सनातन चलता रहा है, उस सनातन का ये आदमी अपमान करता है, जिसको आप कहते हैं, जो भी नाम इसका था और आचार्य तो मैं नहीं बोलूँगा, अनिरुद्ध। तो ये अनिरुद्ध, इससे पूछो आप, अनिरुद्ध का मतलब क्या होता है? और इसके साथ एक चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ़ आप जब पाठ याद कर लेते हैं और पाठ याद करके उसका वाचन करते हैं, तो वाचन नहीं है, वमन है। जब तक आप उसका मूल अर्थ नहीं समझते हैं, उसका दर्शन नहीं समझते, उसका भाव नहीं समझते हैं और आज के संदर्भ में वो किस तरीके से व्याख्यायित किया जाए, किस तरीके से उसको उपयोगी बनाया जाए, अगर इतनी बुद्धि या इतना विवेक आपके पास नहीं है, तो आचार्य नहीं हो तुम। देश में कई आचार्य हैं और मैं साष्टांग हो जाता हूँ उनके सामने। उनका ज्ञान, उनका दर्शन, उनकी दृष्टि, मानवता और उस मानवता के कल्याण के लिए उनका मिशन, यह सब अद्भुत है, लेकिन वो प्रचार कहीं नहीं कर रहे हैं। उनको शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। ना वो वितंडा करते हैं, ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं, ना दुष्प्रचार करते हैं, ना इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं। यह सब ओछी लोकप्रियता हासिल करके अपनी दुकान चलाने की साजिश है। ये कलाबाज़ियाँ हैं, ये करतूतें हैं, कारिस्तानियाँ हैं। ये आदमी कारिस्तानी करता है, करतूतबाज़ है, आचार्य कहते हैं। इसके साथ बहस होनी चाहिए। ऋचाओं या उपनिषदों, कठ में यमराज नचिकेता का संवाद है। कि मैं क्या बोलूँ आपसे, बात बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन जितने भी पौराणिक आख्यान हैं और उपनिषद हैं, इनको पढ़िए। इनको पढ़ने के बाद आपको जीवन जीने और जीवन का अर्थ समझ में आएगा। उसकी प्रासंगिकता और उसकी सार्थकता, दोनों आपको समझ में आएँगे। वो किन अर्थों में मूल्यवान है और कहाँ-कहाँ वो जीवन का मूल्य खो देता है। जीवन तो वही है, आप मूल्य खोते हैं। यह उससे समझ में आता है। ये व्यक्ति दिन भर जो है, वो घुड़दौड़ करता रहता है। इस तरह की चोंचलेबाज़ियाँ, कोई भी बयान दे देना। 2 लोग अगर आपस में मिल कर के रह रहे हैं, तुम कहते हो कुत्ता-कुतिया का संबंध है। विवाह के दायरे में नहीं हैं, तो आप जानवर हैं, विवाह के दायरे में हैं, तो आप मानव हैं। तुमने गारंटी ले रखी है एक आदमी के विवाह के दायरे में रहने के बाद उसके सुरक्षित स्वाभिमान, सम्मान और हर आवश्यकता जो एक आदमी के जीने से जुड़ी हुई थी है, उसके पूरा हो जाने की। मैं अर्थ के मामले में नहीं जा रहा हूँ। मैं भौतिक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आदमी की अपनी जो भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं, उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसका जो अपना विकल्प है, निर्णय है, उसके आधार पर एक पत्नी सोचती है, वो कर नहीं पाती है, सोचती है, कह नहीं पाती है, सोचती है, निकल नहीं पाती है और तुम कहते हो कि बड़ा अच्छा जीवन है। जीवन अच्छा है, लेकिन हर समय अच्छा है, यह तो नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि वो इस दायरे से बाहर जाकर के अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनके पास तुम जीने का विकल्प नहीं दे रहे हो, क्योंकि कुत्ता-कुतिया का जीवन हो जाएगा और तुम धर्माचार्य हो। ये आचार्य मुक्त है ये। इसके साथ आचार्य क्यों है भाई? कौन इसको आचार्य बोलता है? ये अनिरुद्ध है। देश की बहुओं, बेटियों, माताओं का संबोधन भर जो है, उससे आपने उनको सम्मान दे दिया। ये नहीं होता है। कितना अपमान कर रहे हो।
वो बेटियाँ जो पढ़ने के लिए, इस देश का मान बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के तमाम सपनों को पूरा करने के लिए विवाह को स्थगित करके अपना दिन-रात एक कर रही हैं। वो खून-पसीना बहा रही हैं। उनको तुम कहते हो कि जाके जवानी कहीं बहा आती हैं, मुँह मार आती हैं। तुमने कहा कि सब नहीं, लेकिन तुम्हारे कहने से तो ज़्यादातर तुम सारी बहू-बेटियों का अपमान करते हो, उन सभी माताओं का अपमान करते हो, जो अपनी बेटियों के साथ सपना पाल करके बैठी हुई हैं। अपने घर के तमाम लोगों और रिश्तेदारों के दबाव के बाद अपनी बेटियों का विवाह स्थगित करके और कहते हैं कि तुम अपना सपना पूरा करो, तुम आगे बढ़ो। तुम कहते हो कि जवानी छलक रही है, कहीं न कहीं तो देगी, टूटेगी जवानी। क्या बोलते हो यार? क्या कहते हो? और तुम जब कह रहे हो तो तुम्हारा जो शब्दार्थ है, जो शब्द कहते हो, उसके साथ जो तस्वीर गढ़ती है, वो तुम्हारी सोच जो कुत्सित है, कुटिल है, अधम है, उसको दिखाती है। उन तमाम बेटियों को तुमने एक बार में रद्द कर दिया, गालियाँ दे दी और तुम धर्माचार्य हो, काहे को आचार्य हो? वो सभी लोग, वो सभी महिलाएँ और सभी पुरुष जो विवाह ना करने के बाद भी विवाह से विवाह एक ऐसी संस्था है, व्यवस्था है, जो कहती है कि आपके पास सम्मान, सुरक्षा का जीवन होना चाहिए और सम्मान, सुरक्षा का जीवन अगर वो एक विकल्प के तौर पर विवाह के बाहर अपनाते हैं, तो गलत है। उन सब के उस निर्णय का अपमान कर रहे हो। उन सभी लोगों को, उन सभी महिलाओं को, पुरुषों को विवाह के दायरे में बंधे रहने के लिए मजबूर करने की बात तुम कह रहे हो, जो घुट रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं। उस तरह का नारकीय जीवन जीने से बेहतर है उनका स्वतंत्र होकर के जीना। लेकिन तुमको वो जीवन अच्छा लगता है। विवाह का सम्मान हर व्यक्ति करता है। विवाह आवश्यक है, एक संस्था है, लेकिन संस्था में सब हैं। अगर कुछ लोग बाहर जाते हैं, उनका भी सम्मान है। ये सनातन है, जो ईश्वर को मानता है, उसको भी कहता है कि आप सनातनी हो। जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको भी कहते हो सनातनी हो। ये शाश्वत है। जीवन के उन मूल तत्वों को लेकर के चलने वाला धर्म, जो जीवन को संतुलित, संयमित, सम्मान, स्वाभिमान, कल्याण के साथ जोड़ करके चलता है। यह सुनिश्चित करता है और तुम भगदड़ पैदा करते हो। आदमी के स्वतंत्र रूप से जीने, उसके स्वतंत्र निर्णय पर तुम सवाल खड़ा करते हो और उसके चरित्र को लेकर तुम ऐसी टिप्पणी करते हो, जो टिप्पणी करने का अधिकारी तुम हो कौन? तुमको किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम ये कहो कि यह जीवन कुत्ते-कुतिया का है? ये जीवन तो छलकता हुआ है, ये तो कहीं मुँह मारेगी ही या मारेगा ही। तुम्हारे लिए जीवन यही है कि विवाह करो। इस देश के न 99% लड़के-लड़कियों के अपने सपने हैं, उनके अपने अरमान हैं, उनको पूरा करना है, बूढ़े माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, उनका दबाव है, उसके लिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियाँ, उनकी चिंताएँ, उनकी बेचैनी, ये सब देखो, समझो, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है। पेट भर के खाते हो, जब मन करता है, जहाँ मन करता है चले जाते हो, अब तो तुम उड़ते हो, तो तुमको तो मतलब नहीं है। जिस जीवन से निकल कर के आए हो, उस जीवन के सत्य को तुम नहीं समझ सके, तो तुम यहाँ क्या समझोगे? जब आचार्य हो गए हो कहने के लिए तो। सबके सपनों पर, सबके परिश्रम पर, सबके संकल्पों पर और सबकी योग्यता पर और वो त्याग जो उनका है कि नहीं अभी नहीं, आगे, आगे, उन सब पर सवाल करते हो और उन सब का अपमान करते हो। इस अनिरुद्ध को आचार्य कहने से उन सभी लोगों को बचना चाहिए, जो लोग भारत के नागरिक, हर एक नौजवान, चाहे लड़का है या लड़की, हर एक व्यक्ति, चाहे जिस जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ का हो, उसके निजी स्वाभिमान, उसकी स्वतंत्रता, निजता, उसके अपने निर्णय की शक्ति, इन सब का सम्मान करते हैं। ये कोई नहीं होता ढोंगी, पोंगापंथी, कुड़मगज, कुछ भी बोले जा रहा है और हम इसको प्रचारित करते हैं, इसको बंद करो। ऐसे
वाहियात दोयम दर्जे के लोगों को सनातन से जोड़ते हैं आप। इतने बड़े धर्म का ये दर्शन का उत्कर्ष है और धर्म का चरम है, जिसको हम सनातन कहते हैं। एक बार पढ़ के देखिए, वेद हों, पुराण हों, महाभारत, रामायण और इस गरिमामय धर्म के साथ ऐसे लोगों को जोड़ करके हम कहते हैं आचार्य। भगाओ इसको, नहीं आचार्य है। ऐसे लोगों के साथ आचार्यत्व अपमानित होता है। हम अपनी परंपरा का, अपने धर्म का, अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष का अपमान करते हैं। इसलिए अनिरुद्ध को आप सिरे से खारिज कीजिए, इसके सभी बयानों को रद्द कीजिए, इसको मानिए कि एक ऐसा आदमी है जिसके बयान को महत्व नहीं देना चाहिए। ये महत्वहीन है, इसकी पूछ-परख बंद कीजिए। और मैं अगर आप भी कहेंगे ना कि आप तो कर ही रहे हो ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से चीज़ों को देखा जाना और इनके आधार पर इस आदमी को, जिसको अनिरुद्ध आप कहते हैं, समझा जाना ज़रूरी है, ताकि मुझसे आपकी सहमति हो। आपकी असहमति है तब भी मैं आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपका वो निजी फैसला है। आपकी निजता का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन आप सहमत हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों को रद्द कीजिए, नहीं तो सनातन जो है, वो बहुत अपमानित होगा और इस परंपरा को चोट पहुँचेगी। इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होती है। नमस्कार।